मसूरी उत्तराखंड का एक ऐसा शहर जिसकी सुंदरता अपने आप में ही कहानी बयां करती है। मसूरी की खूबसूरती को देखकर इसे पहाड़ों की रानी कहना लाजमी है। यहाँ लोग गर्मी और सर्दी दोनों मौसम में आना बहुत पसंद करते हैं और आपको भी इस समय अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल जाएगी। आइए अब मसूरी की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। मसूरी की स्थापना 1823 में ईस्ट इंडियन कंपनी के कैप्टन फ्रेडरिक यंग ने किया था। शुरू में यहाँ ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए हेल्थ केयर सेंटर बनाया गया था। फिर धीरे धीरे यह जगह गर्मियों के मौसम में ब्रिटिश की फेवरेट जगह हो गई थी। नमस्कार, मैं मनीष और मैं निकिता स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मसूरी के घूमने के प्लेसेस के बारे में और हर एक पॉइंट को कवर करने वाले हैं। अगर आज का ये वीडियो आप पूरा देख लेते हो तो आपका जो है बहुत सारा बचत भी हो जाएगा और घूमने में कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। हर एक माइन्यूट डिटेल जो है हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आप मसूरी जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि होटल कहाँ ले, कैसे जाए, कहाँ रुके, कौन कौन से प्लेसेस कवर करें। तो हम लोग डिटेल में एक एक क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि हम मसूरी पहुँचे कैसे। तो मसूरी पहुँचने के 3 माध्यम है, बस हो गया, रेलवे हो गया और हमारा तीसरा जो है वो फ्लाइट हो गया। लेकिन फ़्लाइट जो है हम यहाँ पे रिकमेंड नहीं करते हैं। फ़्लाइट का वैसे कॉस्ट आप देख सकते हो सर्च करके। अब बात करते हैं बस और ट्रेन की। तो बस और ट्रेन दोनों जो है वो आपको देहरादून तक ही ले जाएगी, क्योंकि मसूरी एक हिली एरिया है। तो वहाँ पे आपको ना ही ट्रेन जाएगा और ना ही आपका जो वॉल्वो बस है वो जाती है, छोटी वाली बस जो जाती है या फिर टैक्सी जाती है। तो सबसे पहले हम पहुँचेंगे दिल्ली से देहरादून। अब देहरादून पहुंचने के आपके पास 2 ऑप्शन हो गए, या तो आप ट्रेन से चले जाओ या बस से चले जाओ। बस का किराया हम लोगों को पड़ा था 850 रुपया पर पर्सन वीकेंड के टाइम पे, और यही वीकडे पे हो जाता है 700 रुपया से 750 रुपया पर पर्सन। 700 से भी कम कई बार आ जाता है। तो आप किसी ट्रैवल एजेंट को पकड़ लोगे तो थोड़ा काम और सस्ते में हो जाएगा। और ये जो मैं बस की बात कर रहा हूँ वो बैठ के जाने वाले बस की बात नहीं कर रहा हूँ, आराम से सो के जाने वाले बस की बात कर रहा हूँ, जिसका किराया आपको पड़ेगा 850 रुपया पर पर्सन। दिल्ली से आपको रात का जो बस है वो मिल जाएगा लगभग 11 बजे और सुबह सुबह 5 बजे वो आपको पहुंचा देगा ISBT। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। देहरादून में जो है वो 2 बस स्टैंड है, एक है ISBT और दूसरा जो है वो है नाम तो उसका नहीं पता, बट वो मसूरी का जो रेलवे स्टेशन है ना उसी के पास में, मतलब 100 मीटर में दोनों ही बस स्टैंड भी है और रेलवे स्टेशन भी है। तो अगर आप ट्रेन से जाते हैं तब तो वहीं पे आपको बस भी मिल जाएगा। और बस का जो किराया है वो है 80 रुपया पर पर्सन। तो देखिए, सबसे पहले आप दिल्ली से पहुंचोगे देहरादून, चाहे आप रेलवे स्टेशन पहुंचो या ISBT पहुंचो, वहां से फिर से आपको रेलवे स्टेशन के पास आना पड़ेगा, वहीं से बस मिलती है। 80 रुपया पर पर्सन के हिसाब से आपको जो है वो देहरादून से लेके आ जाएंगे ये मसूरी के मॉल रोड पे। अब मसूरी में जो है वो 2 ऑप्शन है जहाँ पे कि आपको ले जा सकते हैं, या तो वो लाइब्रेरी चौक ले जाएंगे या फिर पिक्चर पैलेस ले जाएंगे। तो बस वालों पे डिपेंड करेगा, वो आपके हाथ में कुछ भी नहीं होगा। वैसे एक और ऑप्शन है कि आप जैसे ही देहरादून में उतरे वहाँ से आप स्कूटी भी रेंट कर सकते हैं, लेकिन हमारा सजेशन होगा कि आप मसूरी में जाके अगर रेंट करते हैं तो और ज़्यादा बेटर हो जाएगा, आपके लिए थोड़ा थकान कम हो जाएगा, क्योंकि आप पूरा जो है रात में ट्रैवल करके जाओगे और फिर से वापस स्कूटी चलानी पड़ सकती है। जबकि 80 रुपया पर पर्सन में ले जा रहे हैं तो रीजनेबल प्राइस है और आपको कुछ भी कॉस्टली नहीं पड़ेगा। लेकिन वहीं पे अगर आप टैक्सी के चक्कर में पड़ोगे तो वो 1500 से 2000 रुपया चार्ज कर देंगे। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया कि आप जो है मसूरी पहुँचोगे कैसे। अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा वहाँ पर पहुँच के कि कहाँ पर रुका जाए, तो वो हमारी मैडम जी बताएंगी। तो अब हम आते हैं कि होटल कहाँ बुक करें। तो बात की जाए होटल बुकिंग की तो वो आपको मॉल रोड पे ही करना है, क्योंकि वहाँ से सब चीज़ आसान हो जाएगा। और अब बताते हैं कि आप होटल कौन सा बुक करें। वैसे तो मॉल रोड पे बहुत सारे होटल हैं, लेकिन हम लोग अपना होटल का बात करेंगे जिसका नाम था ग्रैंड वैली। उसका प्राइस था 1500 रुपये पर नाइट, और वो होटल मतलब व्यू भी अच्छा था, रूम भी अच्छा था और लोकेशन भी सही था। तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा रीजनेबल प्राइस में। तो आप वो होटल
बुक कर सकते हैं। हम लोग एक नंबर स्क्रीन पे चला दे रहे हैं जहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम लोग होटल का भी रूम दिखा दे रहे हैं कि कैसा था। तो हमारा जो प्लान था कि हम 2 नाइट 3 डेज रुकने वाले हैं, तो होटल इतना अच्छा था कि हम 2 दिन वहीं पे रुक गए थे। तो 1500 पर नाइट इंटू 2 मतलब कि 3000 रुपीज़ जो है हमारे सिर्फ और सिर्फ होटल में चले गए थे। 1500 में और भी होटल थे, लेकिन उसका रूम बहुत पुराना था, उतना डिसेंट नहीं मिल रहा था हम लोग को, तो फिर हम लोग को ये अच्छा लगा इसलिए बुक कर लिए। और सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होता है वो तो हमने डिस्कस किया ही नहीं कि हमारा ये ट्रिप होने वाला है कितने दिन का आखिर। तो ये जो ट्रिप होने वाला है वो होने वाला है 2 नाइट 3 डेज। अब ये 2 नाइट 3 डेज क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए, और उसको हमने डे वाइज बाइफरकेट करके आपको बताया हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि कौन से समय पे कौन से लोकेशन पे होगे तो सबसे बेस्ट व्यू आपको मिलेगा या सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा, उसके बारे में भी आगे हम चर्चा करने वाले हैं। तो हमारा जो ये आइटनरी होने वाला है वो होने वाला है 2 नाइट और 3 डेज का। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि मसूरी में घूमे कैसे। तो यहाँ 2 ऑप्शन है, या तो आप स्कूटी रेंट कर सकते हैं या फिर टैक्सी कर सकते हैं। अगर आप फैमिली हो और जैसे एल्डर लोग हैं या फिर बच्चे हैं तो आप टैक्सी के लिए जाएंगे, तो टैक्सी का चार्ज ऑन एन एवरेज पर डे पड़ जाएगा 2000। तो 3 दिन में आपका 6000 टैक्सी में लग जाएगा। फिर दूसरा ऑप्शन है स्कूटी। तो स्कूटी आपको 600 में पर डे आराम से मिल जाएगा, और 2 दिन तो आपको 600 लगेंगे। लेकिन जो तीसरा दिन है वो आ जाएगा वीकडे यानी मंडे। तो मंडे को आपको बोलना है कि मुझे 500 में स्कूटी दो, अगर नहीं देगा तो बोलना है कि नहीं लूँगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं 500 में स्कूटी उस दिन आराम से मिल जाएगा। और स्कूटी रेंट के टैरिफ के अलावा आपको पेट्रोल भराना होगा। तो हमारा जो प्लान होता है वो जनरली होता है कि हम वीकेंड पे जाएंगे, फ्राइडे नाइट को निकलेंगे और सैटरडे संडे को रहेंगे, और एक दिन एक्सटेंड करेंगे तो मंडे को रहेंगे। तो मंडे को जो है जैसा कि मैडम जी ने बताया कि आपको जो है वो नेगोशिएट करना है प्राइस को, कि बाकी दिन तो चलो वीकडे है तो मैं 600 रुपये स्कूटी का दे दूंगा, लेकिन तीसरे दिन जो मंडे आएगा उसमें तो मैं 600 रुपये नहीं दूंगा, 500 रुपये दूंगा। तो टोटल आप 3 दिन का 1700-1600 रुपये ऐसे बात कर लेना उससे। और आप जो पेट्रोल है वो 400 रुपये से ज़्यादा मत डलवाना, क्योंकि 400 रुपये में आप तीनों दिन आराम से घूम सकते हो। और मेरा सजेशन होगा कि एक ही दिन स्कूटी ले ले, आपका हेडेक ख़त्म। एक बार पेट्रोल डलवा लिए हेडेक ख़त्म, क्योंकि पेट्रोल के लाइन में लगना। और हाँ, पेट्रोल वहाँ पे हर जगह नहीं मिलती है, तो बिल्कुल ये गलती ना करें, क्योंकि हमने एक बार गलती कर दिया था कि हम लैंडोर चले गए थे और वहाँ पे फिर पेट्रोल ख़त्म हो गई, तो हम ढूंढ रहे थे, क्योंकि दूसरे दिन हमने दूसरी स्कूटी ली थी। तो ये जो गलतियां हैं ना, वो गलतियां भी बीच बीच में हम बताते रहेंगे, जिससे कि आपका ट्रिप जो है बिल्कुल ही एरर फ्री हो। तो चलिए, अब आपको घूमने के तरीके पता चल गए। अब जो मेन पॉइंट आएगा कि घूमे कौन कौन सी जगह और कब घूमे, कौन से डे पे कहाँ जाए, जिससे कि बेस्ट एक्सपीरियंस मिलने वाला है। और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे पूरा जो हमारा ट्रिप का बजट है, जो कि आपने थंबनेल पे भी देख रखा है, वो कैसे कैसे बाइफरकेट होके आएगा और कहाँ पे कॉस्ट सेव किया जा सकता है, कहाँ पे नहीं किया जा सकता है। तो एक एक दिन का डिटेल में हम बताएंगे कि इस दिन कितना खर्चा होगा, इस दिन कितना खर्चा होगा, इस दिन कितना खर्चा होगा, अगर यहाँ घूमने जाते हैं, यहाँ घूमने जाते हैं। तो चलिए, लेट ना करते हुए आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे और हम आते हैं कि डे 1 पे हम कहाँ घूमने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं डे 1 पे घूमने की जगह। तो पहला तो आप जाओगे माइंस, फिर दूसरा आप जाओगे जॉर्ज एवरेस्ट, फिर तीसरा आप जाओगे क्लाउडेन, फिर चौथा आप जाओगे भद्रास टेम्पल, और फिर 5वां आप जाओगे मॉल रोड, जो कि आप रात में आके आराम से मॉल रोड पे घूम सकते हो। तो देखिए, डे 1 जो है वो थोड़ा थकान भरा हो सकता है, और डे 2 भी, क्योंकि क्या है कि आप ट्रैवल करके आए रहोगे, फिर थोड़ा देर आराम करके 11 बजे तक आप निकल जाना, क्योंकि 11 बजे के बाद निकलोगे तो चीज़ों को कवर करना मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले आप चले जाए माइंस, क्योंकि आप सबसे पहले एक जॉर्ज पॉइंट आता है, लेकिन जॉर्ज पॉइंट से और नीचे जाओगे देहरादून वाले रोड में तो एक मिलेगा आपको माइंस। और ये जगह जो है ना थोड़ा डरावना है, मैंने वहाँ पे वीडियो शूट किया हुआ है, आप लोग पहले वीडियोस देख लीजिए फिर उसके बारे में बताते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा, तो जगह तो आपको पता चल गया होगा, लेकिन अल्टीमेट जगह हमें लगा। मतलब वहाँ पे भीड़ भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा ही मज़ा आएगा। और आपको जैसे पता है कि हम दोनों ही थे स्टार्टिंग में, फिर कुछ लोग धीरे धीरे आ रहे थे, तो हमारा जो स्टार्टिंग का डर था वो बहुत ज़्यादा ही जेन्युइन और ख़तरनाक वाला था कि कहीं जंगल में जा रहे हैं, कुछ जानवर आ जाए, क्या चोर आ जाए, बदमाश आ जाए, कुछ नहीं पता।
तो थोड़ा सा वो वैसा वाला एडवेंचरस फीलिंग भी देती है। तो मेरा सजेशन होगा कि आप जो डे 1 पे है ना माइंस को कवर कर ले, क्योंकि बाकी दिन आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो इस वाले रूट में आप हैं तो प्लीज़ कवर कर ले, आगे के लिए इसको ना छोड़े, नहीं फिर कवर शायद ना हो पाए। अब वहाँ से वापस फिर से लौटेंगे, क्योंकि आप 2-3 किलोमीटर नीचे डाउन में गए थे, तो वापस आप लौटेंगे और आप आएंगे जगह का नाम है हाथी पाँव। ठीक है, हाथी पाँव में जॉर्ज माउंट मतलब ये जो है ना पीक पॉइंट है, वहाँ पे आपको ले जाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो जाने के चार्जेज हैं वो 200 रुपीज़ पर पर्सन है और 1.5 किलोमीटर का ट्रैक भी आपको करना पड़ेगा। तो ये भी टाइम कंज्यूमिंग है। आपको माइंस में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15-20 मिनट से आधा घंटा में आप पूरा कवर कर लोगे, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा कुछ घूमने को नहीं है। लेकिन एक खंडहर जो है ना वो देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा यूनिक चीज़ें हो जाती है। और पहाड़ों के माइंस जो है आसपास पूरा माइंस का इलाका है, तो वो देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको जो तीसरी चीज़ करनी है वो जानिए भद्राज टेम्पल। लेकिन भद्राज टेम्पल सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिन्होंने स्कूटी या बाइक रेंट करी है। अच्छा, हमने बाइक के बारे में नहीं बताया था, तो बाइक का कॉस्ट जो है 1000 रुपये से कम में वो नहीं देंगे। वैसे हमने ज़्यादा पता नहीं किया था, लेकिन 1100-1200 रुपये लेते हैं जनरली, हमें बाकी जगह पे ये पता है। ठीक है, तो तीसरी जो जगह है वो आपको जाना है भद्राज टेम्पल, अगर आपने स्कूटी या बाइक रेंट करी हुई है, क्योंकि कार वाले जा नहीं रहे थे। और ये जो रास्ते हैं ना, मतलब आपको नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस देगा, चाहे वो एडवेंचर का हो, चाहे वो नेचर का हो, जंगल ड्राइव क्या बोल सकते हैं, जंगल राइड जो भी उसका हो। ये थोड़ा सा क्लिप आप देखिए और फिर आप देखिए, मतलब टेम्पल जाना एक अलग चीज़ है और टेम्पल के रास्ते को एंजॉय करना एक अलग चीज़ है। हमने पूरा उसको एंजॉय किया, हमारा ज़्यादातर टाइम जो है ना भद्राज टेम्पल के रास्ते कवर करने में लगे। यो ज़बरदस्त, मतलब उसके बारे में क्या ही बोले, मैडम भी कुछ बोलना चाहते हैं शायद। मेरी तो जान निकली हुई थी, लेकिन ये था कि नहीं जाना है तो जाना है। रास्ते बहुत डिफ़िकल्ट थे, लेकिन हम लोग पहुँच गए थे। तो रास्ते थोड़े डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप देखो वीडियोस देखो और फिर आप खुद ही डिसाइड करो कि आपको भद्राज टेम्पल जाना है या फिर नहीं जाना। मेरे हिसाब से फुल्ली वर्थ इट रहता है वहाँ पे जाना। तो फाइनली बहुत ज़्यादा ही मेहनत के बाद जो है हम लोग पहुँच चुके हैं भद्राज मंदिर, जहाँ पे कि बलराम जी का मूर्ति है। 3 मूर्ति यहाँ पे है। वैसे तो वीडियोग्राफी अलाउड नहीं था, तो हमने नहीं किया है, लेकिन क्या ही ज़बरदस्त वाइट संगमरमर का पूरा मंदिर बन रखा है। और अंदर बाहर तो वैसे मौसम थोड़ी सी गर्मी टाइप की है, लेकिन अंदर जो है पूरा संगमरमर की वजह से वहाँ पे मज़ा आ रहा है, पूरा ही ठंडा ठंडा लग रहा है वहाँ पे। तो ये थी पूरी भद्राज टेम्पल की जर्नी हमारी। हमने बहुत ही टफ टेरेन देखे और उतने ही खूबसूरत वादियाँ देखी, और अभी जो हमें इस साइड दिख रहा है वो भी कुछ यही खूबसूरत वादियाँ हैं, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए। और थोड़ी सी हमारे साथ दिक्कत होगी कि जिस टाइम पे हम भद्राज टेम्पल गए थे उसी समय पे पुलिस वाले आ गए, तो हम ड्रोन जो है वहाँ पे ड्रोन शॉट नहीं ले पाए थे। थोड़ा दूर जाके हमने थोड़ा उड़ाने की कोशिश की, बट उतने शॉट अच्छे नहीं आए हैं। तो चलिए अब जो है नेक्स्ट पॉइंट, और ये होगा आपके लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट सनसेट, क्योंकि ये जगह इतनी खूबसूरत है। इसका नाम है क्लाउड एंड। और ये देखिए कुछ हम क्लिप लगा रहे हैं यहाँ पे, लोग कितना ज़्यादा एक्साइटेड थे इस सनसेट को देखने के लिए, और हम लोग भी उतना ही एक्साइटेड थे। जो नज़ारा आता है भाई नेक्स्ट लेवल का। अगर आप अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हो तो उनका अच्छा फ़ोटो क्लिक कर देना, क्योंकि बहुत अच्छा पिक्चर स्पॉट है। इतना ब्यूटीफुल सनसेट है पहाड़ों में। ऐसा सनसेट लाइफ में मैंने पहली बार देखा था। बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा था। तो वहाँ आप आधा घंटा आराम से एंजॉय कर सकते हो, और सनसेट पे ही जाना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। इसीलिए मैंने एग्जैक्टली आपके पॉइंट ही वैसा रखे थे कि सबसे पहले आप माइंस जाओगे, फिर जॉर्ज एवरेस्ट जाओगे, फिर आप भद्राज टेम्पल जाओगे, और उसके बाद क्लाउड एंड, क्योंकि शाम हो जाएगा। इसलिए सारी जो चीज़ें हैं ना वो उसी हिसाब से की गई है। और वेदर जो है वो प्लेजेंट मिलेगा। अभी थोड़ा ना गर्मी बढ़ा हुआ था जब हम गए थे, लेकिन फिर भी इतना नहीं था कि दिल्ली वाली गर्मी हो रही हो। और उसके बाद आप शाम को लौट के आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ मॉल रोड को घूमना है। तो हर दिन जो है शाम को आप मॉल रोड ही घूमने वाले हो। तो इस तरीके से आपका जो है बेस्ट डे 1 कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं हम डे 2 पे।
तो डे 2 पे आप सबसे पहले जाएंगे लैंडोर और फिर जाएंगे लाल टिब्बा, दोनों आसपास ही हैं। तो फिर आप जाओगे धनौल्टी। धनौल्टी में आप 2 पॉइंट कवर कर सकते हैं, एक तो वहाँ इको पार्क है, दो इको पार्क है, और एक मंदिर है सुठंडा देवी मंदिर। फिर आप रात में मॉल रोड आ जाएंगे, फिर आपका रात का समय मॉल रोड पे बीतेगा। चलिए अब हम बताते हैं डे 2 को डिटेल में। मैडम जी ने आपको एक समरी बता दिया है। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे अपने डे को सुबह सुबह 9 बजे। 9 बजे के बाद आप शुरू कर रहे हो तो आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। 9 बजे सबसे पहले आप निकल जाए लैंडोर के लिए। लैंडोर की दूरी मात्र 3 से 4 किलोमीटर है मॉल रोड से, और लैंडोर जो है वो बहुत ज़्यादा ही शांत और अच्छा का मिक्सचर हमें लगा। तो आज है हमारा मसूरी का डे 2 और आज हम निकलने वाले हैं लैंडोर और धनौल्टी के लिए। और अभी यहाँ पे जो हम हैं, ये देखिए कितना नज़ारे ज़बरदस्त हो रखे हैं। यहीं पे नीचे जो है ये वाला जहाँ पे अभी गाड़ी लगा हुआ है ना, यहीं पे हमारा होटल था और हमें कुछ पूरे रात इस तरीके के नज़ारे देखने को मिले हैं और पूरे दिन। तो अब चलते हैं अपने डेस्टिनेशन पे। पहले हम जाएंगे स्कूटी लेंगे। अभी हमारे पास जो कल का स्कूटी था वो उन्होंने 700 रुपये में दिया था और उसका ब्रेक भी अच्छा नहीं था। तो अभी हम चलेंगे और सबसे पहले स्कूटी लेंगे। स्कूटी लेने के लिए हम जाने वाले हैं क्या था, पिक्चर पैलेस, और वहाँ से स्कूटी लेंगे फिर चलेंगे लैंडोर के लिए। थोड़ा लेट हो गए हैं, अभी टाइम हो रहा है 9:15। रास्ते भी बहुत अच्छे आ रहे थे। वैसे रास्ते तो अभी आने बाकी है धनौल्टी वाले, लेकिन इसके रास्ते भी कम नहीं थे। जैसा कि क्वीन ऑफ हिल्स मसूरी बोला जाता है, हर तरफ आपको पहाड़ ही पहाड़ दिखेंगे। तो जैसे ही आप थोड़ी देर मतलब 15 मिनट में आप पहुंच जाओगे लैंडोर। लैंडोर वैसे आप जाओगे फिर लोगों से पूछोगे लैंडोर में क्या है घूमने का, तो ऐसा कुछ सच लैंडोर मार्केट में कुछ नहीं है। लैंडोर मार्केट से थोड़ा सा आप आगे जाओगे, एक डोम्स करके आएगा, अच्छे पिक्चर स्पॉट है, वहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवाएं। उसके बाद जो है वो आप जाओगे लाल टिब्बा। आपको ऐसे लगेगा कि लाल टिब्बा कुछ घूमने का जगह होगा, लेकिन एक्चुअल में वो घूमने का जगह नहीं है। तो अभी हम हैं लैंडोर में और जा रहे हैं लाल टिब्बा। और देखिए लोकेशन कितना ही ज़बरदस्त हो रखा है। पीछे से ये गाड़ी आते हुए दिख रहा है और इधर भी देखिए, इस साइड भी पूरा ही ज़बरदस्त रोड बन रखा है। तो ऐसा ही कुछ आपको भी देखने को मिलने वाला है रास्ता। तो मज़े में हम पहुंचने वाले लाल टिब्बा। वहाँ चल के देखते हैं और क्या क्या है बताने के लिए। तो चलिए चलते हैं हम सीधा लाल टिब्बा। तो अभी हम हैं लाल टिब्बा और ये कुछ इस तरीके का यहाँ पे दिखता है। और ये इधर यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये जो है ना लाल टिब्बा बाइनोकुलर जो गवर्नमेंट अप्रूव लिखा है, वहाँ से जाके आपको 360 डिग्री व्यू मिलेगा। ये पूरा हिमालयन रेंज का यही है लाल टिब्बा। अभी आगे पता नहीं, कुछ रास्ता तो बना है बट कोई जा नहीं रहा, अब समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हम जाके ट्राई करते हैं कि आगे क्या है। अभी फ़िलहाल के लिए तो यही दिख रहा है, चल के देखते हैं यहाँ पे क्या है नहीं है। आप जब जा रहे होगे तो रास्ते में आपको मिलेगा 4 दुकान। तो 4 दुकान में जो है वो लोग बोलते हैं ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन हमने जो ब्रेकफास्ट करी थी वो करी थी लवली ऑमलेट से, जो कि ऐसा क्लेम करते हैं कि इंडिया का बेस्ट ऑमलेट उनके पास बनता है। लेकिन हमें ऐसा ज़्यादा नहीं लगा, बट हाँ अच्छा था। मैं ये नहीं बोलूँगा ख़राब था, बट हाँ इंडिया बेस्ट ऑमलेट थोड़ा वो ज़्यादा एग्जैगरेट हो जाता है। लेकिन उनकी न्यूज़पेपर की कटिंग बहुत सारी थी, तो आई थिंक वो फेमस है वहाँ पे। तो हमारा जो ब्रेकफास्ट हो गया था वहीं पे हो गया था। हम 4 दुकान में ब्रेकफास्ट नहीं कर पाए थे, लेकिन यहाँ पे ये क्लिप मैं लगा दे रहा हूँ। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं लैंडोर के 4 दुकान के पास और ये हमारे पीछे है। हो सकता है आपको ज़्यादा धूप पड़ा उस साइड से तो इसलिए दिख नहीं रहा होगा। ये है 4 दुकान। यहाँ पे 4 दुकान जो साथ में है ना, उसी के नाम पे 4 दुकान है। बहुत सारे लोग यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं और हम क्योंकि नाश्ता पहले से करके आ गए हैं, इसलिए इस बार तो हम यहाँ पे नाश्ता नहीं करेंगे, लेकिन मन बहुत था कि यहाँ पे नाश्ता करते। अब चलते हैं आगे लाल टिब्बा की ओर। यहाँ पे तो बस यही है, अगर आप नाश्ता करते हैं तो यहाँ पे रुकिए और नाश्ते का लुत्फ़ उठाइए। ये देखिए पूरा ऐसे है, 4 दुकान साथ में है, इसी का नाम है 4 दुकान कैफ़े।
तो अब हम चलते हैं लाल टिब्बा की ओर। हमारी मैडम गुस्सा हो रही हैं, इनका मुंह भी आप देख सकते हो। उसके बाद आप जो लाल टिब्बा गए, लाल टिब्बा में आपने पूरा 360 डिग्री व्यू देख लिया। अब उसके बाद जो है आप थोड़े दूर आगे जाओगे तो एक चर्च मिलेगा आपको। चर्च का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन वो भी एक बहुत अच्छा सीनरी और पिक्चरिस्टिक स्पॉट है जहाँ पे क्या बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हैं। उसके थोड़े ही आगे जाने के बाद आपको मिलेगा लैंडोर बेकरी हाउस। और आई डोंट नो कि ये ओवररेटेड है कि क्या है। लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे सिर्फ कॉफ़ी मिलता है, मुझे लगा कि बेक हाउस है तो बेकरी प्रोडक्ट मिलेंगे, बट कुछ लोगों से ऐसा मैंने सुना, क्योंकि मैं अंदर जा नहीं पाया। तो ऐसा ही था और बहुत बड़ी लंबी सी लाइन थी। मतलब पहली बार मैंने देखा कि किसी रेस्टोरेंट के बाहर इतना ज़्यादा लाइन है। वैसे तो होती है, और भी जगह होती है, लेकिन यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा धूप में लोग खड़े थे। बेकरी का जो लैंडोर बेक हाउस बेकरी है उसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि ये कितना फेमस है। यहाँ जितने भी ये सारे लोग हैं ना, ये सारे लोग टोकन के इंतज़ार में कि इनका इंतज़ार आएगा तो अंदर जाके ये बैठ के जो भी बेकरी का प्रोडक्ट है वो खाएंगे। तो इतना ज़्यादा भीड़ तो अभी तक हमने नहीं देखा था किसी बेकरी स्टोर के सामने। लेकिन हाँ भाई, यहाँ पे है तो कुछ फेमस होगा। हम अभी नहीं जा रहे हैं, टाइम नहीं है, इसलिए हम लोग तो अभी नहीं जा पाएंगे क्योंकि टाइम नहीं है। लेकिन यही है लैंडोर बेक हाउस। अगर आप आते हो तो नीचे की ओर जो चर्च है उससे नीचे की ओर, और आप अपना स्कूटी भी लेके आ सकते हो। जैसे ये देखिए, कई लोगों ने उधर रोक दिया था तो हमें लगा कि स्कूटी वगैरह नहीं ला सकते क्या, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप यहाँ पे स्कूटी ला सकते हो। हमने भी अपनी स्कूटी लाई थी। तो चलिए अब आगे चलते हैं। और कुछ तो वहाँ पे लिखा था, 7 सिस्टर बाज़ारी ऐसा कुछ करके लिखा हुआ था। वहाँ चलते हैं, आगे देखते हैं कि और क्या है, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं पता कि यहाँ पे क्या है। बस अभी पीछे मिला बेकरी तो हमने दिखा दिया कि यहाँ पे बेकरी है। और भीड़ का अंदाज़ा तो आपको लग ही जाएगा कितना ज़्यादा भीड़ हो रहा है। उसके बाद ये हो गई आपकी पूरी लैंडोर। और इसको जो है आप 11 बजे तक ट्राई करें कि ख़त्म हो जाए, 11 साढ़े 11 तक। और पेट्रोल जो है पहले ही भरवा लें, क्योंकि यही गलती हमारी हुई थी कि हम सोचे थे आगे जाके पेट्रोल भरवा लेंगे और आगे कहीं भी नहीं मिलता है। उसके बाद जो है आप वहाँ से निकलेंगे और चले जाएंगे धनौल्टी के लिए। तो लैंडोर पहले रास्ते में पड़ेगा, लैंडोर के आगे जो है वो धनौल्टी पड़ेगा। धनौल्टी का डिस्टेंस जो है वो है 34 किलोमीटर। वहाँ से लगभग 30 किलोमीटर होगा। तो आपको 30 किलोमीटर गाड़ी चलानी है, मतलब स्कूटी चलानी है। मैं यहाँ पे पूरा बजट ट्रैवलर के हिसाब से बात कर रहा हूँ। आपका टैक्सी भी होगा तो सेम ही होगा, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही कवर करने हैं। तो यहाँ पे जो रास्ते मिलने वाले हैं ना वो नेक्स्ट लेवल के, मतलब जो आपको मनाली से लैंडोर मिले थे ना उसका 10 गुना ज़्यादा अच्छा रास्ता आपको मिलने वाला है धनौल्टी का। तो धनौल्टी हमें जाने में जो रास्ते में एंजॉय किया ना वही एंजॉय किया, क्योंकि वहाँ पहुँच के जो हमने किया वो कुछ नहीं किया। तो ये भी एक सत्य है। जैसे कि हम बताते हैं, हम पहुँचे धनौल्टी, ठीक है, रास्ते तो हैं ही ज़बरदस्त, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। हम पहुँचे धनौल्टी। धनौल्टी में जाने के बाद हम पूछे यहाँ पे घूमने का क्या है, तो घूमने का बोलते हैं इको पार्क है। इको पार्क मतलब एक छोटा सा पार्क, छोटा ही, ज़्यादा बड़ा नहीं, जो कि आपको मनाली में ऐसे ही वो अपना देवदार और पाइन्स वाले ट्री मिल जाते हैं ना वहाँ पे हिडिंबा देवी टेम्पल के पास, उतना ही छोटा। और उसके बाद फिर एक 7 किलोमीटर आगे जो अपना धनौल्टी है, वहाँ से 7 किलोमीटर आगे सुरकंडा देवी टेम्पल है। वो बहुत फेमस टेम्पल है। वहाँ पे जाने के लिए आपको जो है वो रोपवे लेना पड़ेगा। रोपवे का टिकट है 105 रुपये पर पर्सन। अब हम बताते हैं वहाँ पे क्या हुआ। इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा रश हो गई थी। और ये हम थे संडे को गए हुए थे। इतनी ज़्यादा रश थी कि हम जा ही नहीं पाए रास्ते में। पहले तो आधे दूर पे स्कूटी लगा दिया। स्कूटी लगाने के बाद हम पहुँचे जैसे तैसे करके। वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि उन्होंने बोल दिया कि हम एक तरफ से ले जाएंगे, एक तरफ से आपको खुद उतरना पड़ेगा। और इतनी लंबी लाइन की आई थिंक 2 घंटे में भी क्लियर नहीं होती। तो हमने टिकट लिया, लेकिन फिर उसको हम कुछ नहीं कर पाए क्योंकि कैंसिल नहीं होता टिकट। तो आप पहले भीड़ का अंदाज़ा लगा ले कितना टाइम लगेगा, उसी हिसाब से आप टिकट ले अगर वीकेंड पे जा रहे तो ये है, हम आ गए हैं सुरकंडा माता टेम्पल। और जाम कितना पहले ही, आधा किलोमीटर पहले ही गाड़ी हम जो है स्कूटी, गाड़ी मतलब हम अपना स्कूटी बता दो। तो
आधा किलोमीटर पहले ही लाइन जो है वो पूरा ये हो रखा है, क्या बोले, जाम में फंसा हुआ, तो हम स्कूटी भी नहीं लेके आ पाए हैं। अब आगे चलते हैं, पैदल नहीं जा रहे अभी तो भाई। लेकिन इधर खाली है, लेकिन इधर को आने नहीं दिए, उधर ही हमने लगा दिया है। पता नहीं कितना दूर और चलना है, मेरे को लग रहा है आधा किलोमीटर से कम तो नहीं चलना है। उसके बाद तो चलिए अभी आधा किलोमीटर अब चलेंगे, और आधा किलोमीटर लगभग होगा, और उसके बाद फिर जो है वहाँ पे जो भी होगा। मुझे ये बस पता है कि वहाँ पे एक ये होता है, क्या बोलते हैं उसको, रोपवे, जिसका चार्ज कम 200 कुछ रुपए है। तो चलिए आगे चल के सारी चीज़ें पता करेंगे और बताएंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन ये देखिए जाम का हालत, इधर तो थोड़ा कम है, उधर तो ऐसा था कि पैदल भी चलने वालों के लिए जगह नहीं मिल रही थी। स्टेशन का यही हाल हो रखा है। तो ये है सुरकंडा देवी टेम्पल का स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और रोपवे लेने वाले हैं। तो ये है, हर तरफ आपको मिल जाएगा। ये देखो इधर सब बेच रखे हैं, पूरा पूजा करने का सामान, इधर भी पूजा करने का सामान। और हम चलते हैं आगे थोड़ा। तो यहाँ से हम एंट्री कर गए हैं पीछे से, ये गेट था, और 100 मीटर आगे जो है वो बता रहे हैं कि आपको रोपवे मिलेगा। तो चलते हैं 100 मीटर आगे, और ये लोग जो है वो आ रहे उधर से। $205 का टिकट है, और इतना ज़्यादा भीड़ हो रखा है कि सिर्फ और सिर्फ हम जाने का ले सकते हैं, आने का नहीं मिलने वाला है। तो अब यही है, पता नहीं क्या होगा। चलते ऊपर। है विदेशी, है विदेशी। तो सिचुएशन ऐसा है कि भीड़ इतना ज़्यादा था कि हम जाने का ही नहीं सोच सकते। मतलब अभी जो लाइन में लगे थे उसमें कम से कम 1 घंटा लगता, और टाइम हो रहा है 3 बज रहा है, तो 3 से 4 जाने में। और सिर्फ ये रोपवे जो है जाने का ले जाएगा, आने का आपको खुद उतरना पड़ेगा। मतलब आज की कंडीशन ऐसी है भीड़ की वजह से। तो फिर कम से कम कितना देर, 1.5 किलोमीटर मतलब 1 घंटा, तो 1 घंटा उतरने का लग जाता, तो 5 बज जाता। फिर हमें मसूरी भी निकलना है, और रास्ते भी पहाड़ों में रात में तो दिक्कत हो ही जाता है। तो इसलिए हमने प्लान ड्रॉप कर दिया। टिकट हमने कर लिया था, फिर भी हमने प्लान जो है वो ड्रॉप कर दिया। और अब हम जा रहे वापस, थोड़ा देर इको पार्क में बैठेंगे और उसके बाद वापस रिटर्न कर जाएंगे। तो भाई अगर ऐसे सिचुएशन में आ रहे हो जहाँ भीड़ ज़्यादा है, तो ये सारे जो कॉन्सिक्वेंस है वो झेलनी पड़ सकती है। तो चलिए हम यहीं से थोड़ा सा रोपवे का एक सीन दिखा देते हैं। यही वाला रोपवे जा रहा है, अगर आपको दिखे तो शायद थोड़ा बहुत यहाँ पे दिख रहा होगा, या फिर वो आते हुए भी एक रोपवे है वो दिख रहा होगा। और अगर नहीं भी दिख रहा है तो बस भाई यही है रोपवे। हाँ, तो चलते हैं अब वापस इको पार्क में, वहीं पे थोड़ा देर बैठेंगे और उसके बाद फिर निकल जाएंगे। तो हमारा जो है धनौल्टी का ज़्यादा ट्रिप अच्छा नहीं हो पाया था, लेकिन जो रास्ते थे वो नेक्स्ट लेवल के थे। और वापस करते वक्त और उसमें 4 चांदनी ऐड करने के लिए आ गई थोड़ी सी बारिश भी नहीं आई, लेकिन बादल, घने बादल, काले बादल, और ये रोड सुहाने, मतलब नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस हमें मिला। लेकिन सिर्फ और सिर्फ रास्ते में, वहाँ पहुँच के कुछ भी नहीं। तो आप डिसाइड कर लेना कि आपको धनौल्टी जाना है या फिर नहीं जाना है। और उसके बाद हम शाम को आराम से 6 बजे तक लौट गए थे, क्योंकि पहाड़ों में बाइक चलाना थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो हम रात होने से पहले ट्राई किए थे कि पहुंच जाएं, और हम सेफली पहुंच भी गए थे। लंच का नहीं
और अब जब इको पार्क जाएंगे तो उसके पास में ही आपको खाने के अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो वहीं पे जो है आप अपना लंच भी कर लें। अब चलिए हम आते हैं डे 3 पे, जहाँ पे कि हमने अभी तक बचा के रखा था जो सबसे ज़्यादा टूरिस्टिक स्पॉट है, केम्प्टी वाटरफॉल। वैसे तो आप सैटरडे संडे को भी जा सकते थे, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमने प्लान किया कि अगर हम 3 दिन रुक रहे हैं तो हम तीसरे दिन जो है वो जाएंगे केम्प्टी फॉल। तो चलिए हम चलते हैं डे 3 पे और डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट होने वाले हैं जहाँ पे कि हम घूमने जाएंगे। तो डे 3 पे हम जाने वाले हैं, पहला पॉइंट तो हो जाएगा केम्प्टी फॉल, फिर दूसरा आप जाएंगे कंपनी गार्डन, फिर उसी के बगल में है बुद्धा टेम्पल, फिर आप जाएंगे गन हिल पॉइंट जो कि मॉल रोड से बगल में ही है, फिर रात में मॉल रोड। और इस तरीके से आपका होगा डे 3। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो पॉइंट हम ऐड करना भूल गए वो है कि आपको शाम को अपना फिर से वापस बस लेके पहुँचना पड़ेगा देहरादून, और देहरादून से फिर आपकी होगी रात की बस जो कि आपको पहुँचा देगी दिल्ली। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं डे 3 का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि है केम्प्टी वाटरफॉल। और सबसे पहले आप ये नज़ारे एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये नज़ारे जो है हमारे शब्द से ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो बयां कर सकती है। तो आशा करते हैं कि आपने पूरा केम्प्टी फॉल को अच्छे से एंजॉय कर लिया और आपको अब पता चल गया होगा कि ये जगह इतनी ज़्यादा खास क्यों है। ये जगह जो बना है वो पूरा नेचुरल तरीके से बना हुआ है, बस नीचे इन्होंने थोड़ा आर्टिफिशियल कर दिया है। बाकी जो वाटरफॉल है वो नेक्स्ट लेवल का है। और भीड़ से तो आपको पता चल ही रहा होगा और हमारी इन्जॉयमेंट से भी आपको पता चल रही होगी कि कितना ज़्यादा हमने वहाँ पे इन्जॉय किया। तो इस तरीके से आप केम्प्टी वाटरफॉल घूम लोगे। और केम्प्टी वाटरफॉल जो है आप अगेन जो है मॉर्निंग 9 o'clock को निकल जाए, वरना ज़्यादा लेट से निकलेंगे तो भीड़ भी मिलेगी, ट्रैफिक भी मिलेगी और वाटरफॉल में तो भीड़ मिलेगी ही मिलेगी। अब इसके बाद जो है आराम से आप 12 बजे तक निकल सकते हैं कंपनी गार्डन के लिए। और कंपनी गार्डन जो है ना, वो जिनको फूल पत्ती नेचर ज़्यादा पसंद है ना, उनके लिए बेस्ट जगह है। मतलब मैंने कई वीडियोज़ में ऐसा सुना कि कंपनी गार्डन बहुत ओवर रेटेड है या ये है वो है, लेकिन भाई वहाँ के जो फूल पत्ती है नेक्स्ट लेवल का, मस्त मज़ा आ जाता है। हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ भी क्लिक करवाई और स्पेशली हमने आप लोगों के लिए बहुत सारे फ़ोटोज़ निकाले हैं फूलों के। तो ये पहले आप ये देखो फ़ोटो, ये इनका कलाकारी है जहाँ भी फूल दिख रहा था वहाँ पे फोटोग्राफी। तो हमें जो है नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार है और हमने बहुत सारे वहाँ पे अच्छे अच्छे फ़ोटो क्लिक किए, आपने जैसा कि देखा है वीडियोज़ में। तो अगर आपको भी नेचर बहुत पसंद है तो कंपनी गार्डन जो है स्किप करना हमारे हिसाब से वर्थ इट नहीं होगा। और वहाँ का जो टिकट फेयर है वो मात्र और मात्र 50 रुपया पर पर्सन है। इसके बाद हम चलने वाले हैं बुद्धा टेम्पल। अब बुद्धा टेम्पल में जो है आपको एक तो टेम्पल मिलेगा, ठीक है, जहाँ पे कि बुद्ध की मूर्ति है। और उसके अलावा जो आप एक्चुअल में देख के गए होगे इंटरनेट पे बुद्धा टेम्पल, वहाँ जाने के लिए आपको 400 मीटर 3 से 400 मीटर की एक छोटी सी हाइक करनी पड़ेगी। लेकिन वहाँ से भी जो है ना वो मस्त नज़ारे आपको देखने को मिलने वाले हैं। और वहाँ का सनसेट हम नहीं एंजॉय कर पाए थे क्योंकि हमने क्लाउड एंड वाले दिन एंजॉय कर लिया था। वैसे अगर आप गन हिल पॉइंट को स्किप करके यहाँ पे एंजॉय करना चाहते हो सनसेट को, अगेन उसी लेवल का सनसेट, तो आप यहाँ पे बुद्धा टेम्पल का जो दलाई हिल पॉइंट है, दलाई हिल पॉइंट ऐसा ही कुछ नाम है, वहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप मान लीजिए कि कवर कर लेते हैं बुद्धा टेम्पल
उसके बाद जो है आप आ सकते हैं गन हिल पॉइंट। गन हिल पॉइंट से भी आपको उतना ही सुंदर नज़ारा पूरे मसूरी का देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा 2 नाइट 3 डेज़ का पूरा प्लान होगा। उसके बाद शाम को 6 बजे तक जो है आप प्लीज़ बस स्टैंड पर पहुंच जाएं, क्योंकि उसके बाद जो है बस मिलने की चांसेस कम हो जाएगी। हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, फिर हमें 300 रुपीज़ दे के जाना पड़ा था। 5 लोग का 1500-1600 रुपये लगा था, तो 320 रुपीज़ पर पर्सन देना पड़ा था देहरादून पहुंचने के लिए। और आई थिंक कि हमने सारी चीज़ें कवर कर ली है, लेकिन मेन पॉइंट तो कवर किया ही नहीं कि खर्च कितना लगेगा। खर्च ही तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना, कि हम जब कोई भी ट्रिप प्लान करते हैं। तो चलिए अब हम एक एक डे को पकड़ के आपका खर्च बताएंगे। पहले मैडम जी मोटे मोटे खर्चे बताएंगे, फिर हम छोटे वाले बताएंगे। तो पहला खर्चा आपका होगा बस में 3100 रुपये, 2 लोग का, आने और जाने दोनों का। होटल में आपका लगेगा 3000 2 नाइट का। फिर स्कूटी में आपका लगेगा 1700 3 दिन का। फिर पेट्रोल में आपका 400 रुपये लग जाएंगे। और फिर जो देहरादून से आप मसूरी बस से आएंगे उसका 80 रुपये। 80 रुपये एक लोग का, एक टिकट का, तो 4 टिकट का 320 रुपये। तो एक्चुअल में ये हो जाएगा 320 रुपीज़, आने और जाने दोनों। तो सुबह सुबह आप पहुंचोगे मसूरी के मॉल रोड। या तो आपको पिक्चर पैलेस में ले जाके छोड़ेंगे या लाइब्रेरी चौक, दोनों का डिस्टेंस 2 किलोमीटर का है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखें। तो ब्रेकफास्ट करोगे आप, क्योंकि भूख तो लगी होगी। तो ब्रेकफास्ट जो है लवली ऑमलेट से हमने किया था, तो 160 रुपये। उसके बाद हम जो है वो लंच किए थे, तो लंच का हमारा 300 रुपये। और लंच जो है हमने किया था जॉर्ज पॉइंट के पास में, ठीक है। उसके बाद आप जाने वाले हो माइंस में जाओगे, तो वहाँ पे आपका कोई खर्च नहीं होगा। उसके बाद जॉर्ज एवरेस्ट में आपका 200 रुपीज़ पर पर्सन लगेंगे, तो दोनों लोगों के 400 रुपये लग जाएंगे। उसके बाद मॉल रोड पे स्नैक्स आप करोगे, शाम को भूख लग जाती है, तो 200 रुपये। और डिनर में आपका 600 रुपये। डिनर हमारा थोड़ा कॉस्टली हो गया था पहले दिन, बट हम जैसा खर्चा होता है वैसे ही बताते हैं। तो ये हो गया टोटल 1660 रुपये, मतलब कि हम 1700 रुपये राउंड फिगर में इसको करके चलेंगे। उसके बाद आता है डे 2। तो डे 2 का आपका खर्चा सबसे पहले हो जाएगा ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट हमारा इस बार ज़्यादा हो गया था, 200 रुपये हो गया था। उसके बाद हम गए लाल टिब्बा, तो लाल टिब्बा में 50 रुपये हमें बाइनोकुलर से देखने के लग गए। उसके बाद स्कूटी पार्किंग का भी 50 रुपये लग गया। फिर हमने वहाँ पे कुछ मैगी खाई, जो धनौल्टी वाले रास्ते में जा रहे थे, तो 34 किलोमीटर का लंबा स्ट्रेच था, तो उसमें हमने मैगी वगैरह खाया, तो मैगी का 100 रुपये लग गया। उसके बाद फिर हम लंच किए वहाँ पे, तो लंच का हमारा लग गया 300 रुपये। वहाँ थोड़ा सा खाना हमें सस्ता मिल गया था। उसके बाद हम जो है इको पार्क में बैठे, पार्क में गए, देखिए एक्सप्लोर किए क्या है आखिर भाई यहाँ पे। तो वहाँ पे हमें लग गए 50 रुपये पर पर्सन लगा। 50 लगा था या 100? 50 रुपये पर पर्सन, तो ये हो गया 100 रुपये। और उसके बाद जो है हम सुरकंडा देवी टेम्पल गए तो ज़रूर थे, लेकिन हमारा खर्च तो हो गया 410 रुपये। 205 रुपये पर पर्सन आपको लगेगा, तो 410 रुपये। हम घूमने नहीं गए, नहीं जा पाए, वो अलग चीज़ है, बट आपका भी जाओगे तो खर्च तो होगा ही। और उसके बाद फिर डिनर में यहाँ पे 400 रुपये। तो इस दिन जो है आपका डे 2 पे टोटल खर्च की बात करें तो ये हो जाएगा 1600 रुपये। तो डे 3 पे आपका पहला खर्चा होगा ब्रेकफास्ट में, जिसमें आपका 200 रुपये हो जाएगा। फिर आप पहुँचोगे केम्प्टी फॉल। केम्प्टी फॉल में आपका लग जाएगा 250 रुपये, जिसमें आप जो क्लोथ रेंट पे लोगे, मोबाइल कवर का वो पैकेट जो देता है और लॉकर, ये सब मिला के 250 रुपये लग जाएगा। फिर तीसरा हो जाएगा जो रोपवे आप लोगे केम्प्टी फॉल पहुँचने के लिए, उसका 250 रुपये एक आदमी का है, तो 500 रुपये हो जाएगा। फिर केम्प्टी में ही आपको भूख लग सकती है, तो वहीं पे स्नैक्स का भी ऑप्शन है, तो स्नैक्स में आपका लग जाएगा 300 रुपये। फिर आप जाओगे कंपनी गार्डन, वहाँ आपको 100 रुपये लगेंगे, जो कि एंट्री टिकट है। फिर आप जाओगे बुद्धा टेम्पल, जहाँ आपको 100 रुपये लगेंगे स्नैक्स में। फिर आप जाओगे गन हिल पॉइंट पे, वहाँ पे रोपवे का आपका लगेगा 500 रुपये। फिर उसके बाद आप डिनर करोगे, उसका 400 रुपये। तो डे 3 पे आपका टोटल खर्चा हो जाएगा 2300 रुपीज़ फॉर 2 पर्सन्स। तो अब हम बात कर लेते हैं टोटल खर्चे की, जो कि हमने आपको डे 1 डे 2 डे 3 करके बता दिया, फिक्स कॉस्ट पे बता दिया। अब टोटल बताते हैं कि टोटल जो खर्च आएगा वो आएगा 14,000 रुपीज़, 14,000 रुपये। और यहाँ पे मैं कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ कि 4,000 में चल जाओगे, 5,000 में चल जाओगे पर पर्सन में, नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ पे जितनी खर्च होती है उतना ही हम एक्चुअल खर्च बताते हैं। तो अगर आप ये ट्रिप करते हो, आराम से सो के जाने वाला, सब कुछ आराम से, थोड़ा बस एक स्कूटी वाला जो है
वो आराम नहीं है, लेकिन हाँ उसके अपने बेनिफिट भी हैं। तो टोटल जो आपका कॉस्ट आ जाएगा 7,000 रुपीज़ पर पर्सन आ जाएगा। टोटल कॉस्ट 14,000 रुपीज़ 3 दिनों का आपका लगने वाला है।